साथियों नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? बताइए दोस्तों, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो वह गुवाहाटी उच्च न्यायालय, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो वह फारसी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फारसी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? बताइए दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? तो वह न्यायिक समीक्षा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन का प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? बताइए दोस्तों, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? आपके ऑप्शन है मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा या असम। बताइए दोस्तों सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गोवा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोवा में सबसे पहले मतदान निगरानी प्रणाली लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? बताइए दोस्तों, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 64, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिकतम 64 प्रत्याशी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 111, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? बताइए दोस्तों, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया था? तो वो लगाया गया पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वह 22 भाषाएं, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? बताइए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? आपके ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि दिल्ली में है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? बताइए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो वह पंचवटी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंचवटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? बताइए दोस्तों,
किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? आपके ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी कैबिनेट, ऑप्शन सी बजट, ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बजट, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बजट का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए दोस्तों, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह जिला स्तर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समिति में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद पंचायती राज प्रणाली लागू की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के द्वारा की जा सकती है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बताइए दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बंगलुरु, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, हसन निजामी और फ़खे मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? बताइए साथियों, हसन निजामी और फ़खे मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे हसन निजामी और फ़के मुदब्बिर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? बताइए दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1175 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो वो कहते हैं जहांगीर के शासन काल को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसके शासन काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो वो कहते हैं शाहजहां के, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो वो किया था 712 ईसा पूर्व, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? बताइए दोस्तों, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो वह उड़ीसा में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? बताइए दोस्तों, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो वो संबंधित है चोल वंश से, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? बताइए दोस्तों, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो वो संबंधित था राष्ट्रकूट वंश से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था अमोघ वर्ष। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो वो थी अकबर के समकालीन, किसी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता रही थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? बताइए दोस्तों, हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
600 ईस्वी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।